अगर आपकी एमआरआई रिपोर्ट में लिखा है स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर और आप अभी भी सिर्फ दवा, हकीम, इंजेक्शंस या किसी नॉन स्पेशलिस्ट के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये लाइन याद रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर यानी हराम मगज की रसौली सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होती, और जो डिले आप आज कर रहे हैं वो कल पैरों की पैरालिसिस, पेशाब या पखाने के कंट्रोल का खत्म होना या मर्दाना कमजोरी की सूरत में आपको सारी उम्र के लिए भुगतना पड़ेगा। ये कोई रेयर बीमारी नहीं है, ये एक मिसमैनेज डिजीज है। मैं रोज ऐसे मरीज देखता हूं जो कह देते हैं डॉक्टर साहब पहले दर्द कम हो गया था। हाँ, दर्द कम हो सकता है, लेकिन अंदर स्पाइनल कॉर्ड दबी रहती है और नसों के दबाव की वजह से मुस्तकिल मजूरी हो जाती है। जब स्पाइनल कॉर्ड का टिश्यू डेड हो जाए ना, तो उस स्टेज पे ना दवाई का फायदा होता है ना सर्जरी का। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी, चलना और डिग्निटी बचाना चाहते हैं तो वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि यहीं से आपको डिसीजन लेने के बारे में मैं आगाह करूंगा कि किस वक्त कौन सा इलाज कराना आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर का मसला यहाँ इसलिए बिगड़ता है क्योंकि बीमारी अपनी इब्तदाई स्टेज पे होती है, लेकिन इलाज हमेशा गलत शुरू किया जाता है। यहाँ अक्सर होता क्या है, मरीज को कमर में दर्द होता है या गर्दन दर्द की शिकायत होती है। किसी ने कहा सिर्फ नर्व का मसला है, किसी ने कहा इंजेक्शन लगवा लो, कोई कहता है फलां हकीम के पास जाके इलाज करा लो, मेरे दोस्त ने भी इलाज कराया था वो ठीक हो गया था, और कोई कहता है गर्म दवाई का असर है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या होती है? पेन थोड़ा कम हो जाता है और मरीज समझता है कि मसला सॉल्व हो गया, लेकिन असल मसला रसौली अंदर ही अंदर ग्रो कर रही होती है, उसका साइज बढ़ रहा होता है और वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव डाल रही होती है। ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग सर्जरी से डरते हैं, लेकिन पैरालिसिस से नहीं, जबकि पैरालिसिस सर्जरी से नहीं, डिले से होती है। और एक और कड़वा सच जो आपको बताना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान में हेल्थ केयर फ्री नहीं होती। अगर आपने चंद माह किसी गलत जगह पर इलाज पर पैसे लगा दिए हैं, तो जब तक आप न्यूरोसर्जन के पास पहुंचते हैं तो उस वक्त तक बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है और आपकी जेब खाली हो चुकी होती है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, इसका मकसद आपको वक्त पर सही फैसला करना सिखाना है, ताकि आप उन लोगों में शामिल ना हो जो बाद में कहते हैं काश हम पहले इस मसले को समझ जाते कि इतना सीरियस है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आगे हर चीज खुद ब खुद क्लियर होती जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज कोई आम स्ट्रक्चर नहीं होता, ये मेन कंट्रोल केबल होती है। इसी एक केबल के जरिए आपके पैर और बाजू चलने का सिग्नल जाते हैं, पेशाब और पखाने के कंट्रोल का सिग्नल भी इसी केबल के थ्रू जाता है, और मर्दों के अंदर जो सेक्सुअल फंक्शन होता है उसका कंट्रोल भी यहीं से होता है। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर इस केबल पर कोई चीज धीरे धीरे दबाव डालना शुरू कर दे तो क्या होगा। शुरू शुरू में सिर्फ दर्द होता है, फिर झंझनाहट, फिर कमजोरी, और फिर एक वक्त आता है जब सिग्नल पूरा बंद हो जाता है और आपकी मजबूरी हो जाती है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पाइनल कॉर्ड प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये दिमाग की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसके पास एडजस्ट करने का ऑप्शन भी नहीं होता। इसलिए जब कोई रसौली चाहे छोटी ही क्यों ना हो हराम मगज के ऊपर दबाव डालती है, तो हर गुजरता दिन, हर गुजरता लम्हा आपके मरीज को एक परमानेंट डिसेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा होता है। और जो लोग कहते हैं कि अभी तो चल फिर रहे हैं, बाद में देखेंगे, वो ये भूल जाते हैं कि जब चलना बंद हो जाता है तब सोचना बहुत देर हो चुकी होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पेन का कम होना रिकवरी नहीं होती, प्रेशर का बरकरार रहना एक खामोश कातिल होता है। और जब आप ये समझ चुके हैं तो चलिए बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स की, कि उनकी असल में इकसाम कितनी होती है। क्योंकि हर ट्यूमर एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर डिले का अंजाम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक जैसा ही होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने लगा हूँ, इसलिए जरा गौर से इस पे देखिएगा। हर स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर एक जैसा नहीं होता, और ना ही हर ट्यूमर का इलाज, रिस्क या टाइमिंग एक जैसी होती है। मसला ट्यूमर के नाम से ज्यादा ट्यूमर की जगह का होता है कि ट्यूमर हराम मगज के अंदर कहाँ पे लोकेटेड है। मैं अक्सर मरीजों को एक सिंपल बात कहता हूँ, ट्यूमर छोटा हो या बड़ा, अगर गलत जगह पर है तो नुकसान बड़ा करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स को हम 3 बेसिक कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, और मैं हर एक को आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को आगाही मिल सके। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स की। ये रसौलियां हराम मगज के ऊपर दबाव डाल रही होती हैं, हराम मगज के अंदर नहीं होती। एक्स्ट्रा ड्यूरल का मतलब होता है ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है, अक्सर हड्डी या डिस्क के करीब होता है। ये ट्यूमर्स अक्सर कमर या गर्दन के पेन से शुरू होते हैं और बहुत रैपिडली मरीज को मजूरी की तरफ ले जाते हैं। इब्तदाई तौर पर इन्हें सिंपल बैक पेन समझकर इनका इलाज किया जाता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है।
मरीज कहता है सर बस दर्द है, चल फिर तो ठीक रहा हूं। लेकिन असल में होता क्या है? होता यह है कि नसों पर दबाव की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपका स्पाइनल कॉर्ड डेड होना शुरू हो जाता है और मरीज माजूरी की तरफ जा रहा होता है। और क्योंकि पेन किलर्स और इंजेक्शन दर्द को थोड़ा कम कर देते हैं, तो मरीज को लगता है कि मसला कंट्रोल में है और कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड साइलेंटली सफर कर रही होती है। दूसरी किस्म होती है इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेडुलरी ट्यूमर्स की। ये ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कवर में होते हैं, लेकिन हराम मगज से बाहर पड़े होते हैं। मेडिकल टर्म्स में ये वो ट्यूमर्स हैं जिनका सर्जिकल आउटकम सबसे बेहतरीन होता है, सिर्फ एक कंडीशन पर, कि अगर इनको वक्त पर ऑपरेट कर लिया जाए। ये अक्सर धीरे धीरे ग्रो करते हैं। इनकी वजह से मरीज को जो होता है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं इब्तदाई तौर पे, और इनकी डायग्नोसिस एमआरआई के ऊपर होती है। इसलिए अगर लोग अपनी पेन को इग्नोर करते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। यहाँ मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा कि अगर ये ट्यूमर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो मरीज को सर्जरी के बाद बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। लेकिन अगर इस ट्यूमर को भी सिर्फ दवाई और डिले के हवाले कर दिया जाए तो ये भी पैरालिसिस तक ले जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे नाजुक कैटेगरी की, इंट्रामेडुलरी। मतलब ये कि ये वो रसौलियां हैं जो हराम मगज के अंदर से अराइज करती हैं। ये जहां सिग्नल बनता है वहीं पे ये रसौली पड़ी होती है, और ये रसौली ऐसा ऐसा ग्रो कर रही होती है, हराम मगज के टिश्यू को डैमेज कर रही होती है। इस केस में थोड़ा सा भी डिले, थोड़ी सी भी गलत हैंडलिंग, थोड़ा सा भी गलत इलाज मरीज को मुस्तकिल माजूरी की तरफ ले जा सकता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, अभी तो चल रहे हैं बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं होता। इस कैटेगरी में बाद में का मतलब ये कि आपके मरीज को मुस्तकिल माजूरी होगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स में डिसीजन स्लो हो सकता है, डिले नहीं। ट्यूमर का नाम या साइज आपको धोखा दे सकता है, लेकिन ट्यूमर की लोकेशन कभी आपसे झूठ नहीं बोलती। और जो चीज लोकेशन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइम। अब आप जब ये समझ चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स कितनी किस्म के होते हैं, तो अगला सवाल बिल्कुल नेचुरल है, फिर लोग अभी तक दवा पर क्यों भरोसा करते हैं? और यहीं से हम बात करते हैं सबसे डेंजरस मिथ की। अब यहाँ हमें बिल्कुल सीधी बात करनी होगी, क्योंकि यही वो गलतफहमी है जो मरीजों को व्हील चेयर तक ले जाती है। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर कट ये बात करता हूं कि स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स को कोई गोली, कोई सिरप, कोई इंजेक्शन या देसी दवाई खत्म नहीं कर सकती। कोई कहता है स्टेरॉइड से सोजिश कम हो जाती है। हाँ, सोजिश बिल्कुल कम होती है, लेकिन आर्जी तौर पे। रसौली वहीं की वहीं रहती है। कोई कहता है पेन किलर से दर्द खत्म हो जाता है। भाई, पेन किलर दर्द के लिए ही तो देते हैं, लेकिन वो आर्जी तौर पर होता है। लेकिन आप ये भी तो जहन में रखेंगे, जो रसौली प्रेशर दे रही है वो वहीं का वहीं पे है। दवा अलामात को आर्जी तौर पर कम करती है, रसौली के साइज पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये रसौली कोई इन्फेक्शन नहीं है जो एंटीबायोटिक से मर जाए। ये रसौली कोई सोजिश नहीं होती जो जेल लगाकर ख़त्म हो जाएगी, और जब अलामात कम हो जाती हैं तो मरीज को लगता है कि मसला ठीक हो रहा है, जबकि असल में हराम मगज आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से दम तोड़ रहा होता है। मैं ये बात इसलिए इतनी ज़ोर से कह रहा हूँ, इस पर इतना स्ट्रेस डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज़ देखे हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब 6 महीने से दवा चलती रही थी, अचानक पैर बंद हो गए। दवाई खाई थी, डॉक्टर की फीसें दी थी, मेरे पैर बंद हो गए। और यही एक और डेंजरस बात, जब दवा से रिलीफ मिलता है मरीज़ डॉक्टर चेंज नहीं करता, वो डिले करता रहता है। स्पाइनल कॉर्ड डिले माफ़ नहीं करता, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। पेन का कम होना सक्सेस नहीं होता। एमआरआई का एबनॉर्मल रहना एक वार्निंग होती है, और अगर आपने इस वार्निंग को इग्नोर किया तो अगला स्टेप अक्सर पैरालिसिस, पेशाब की नाली और तमाम उम्र डिपेंडेंसी होता है। और अब अगला सवाल लॉजिकली ये बनता है कि ये गलत इलाज असल में बॉडी के साथ करता क्या है। चलिए अब वो बात भी समझते हैं जो अक्सर कोई क्लियरली नहीं बताता। अब जरा गौर से सुनिएगा मैं जो मैं कहने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है और अक्सर मरीज को महसूस भी नहीं हो रहा होता कि उसके साथ हुआ क्या है। जब हराम मगज के ट्यूमर को सिर्फ दवा से मैनेज किया जाता है तो होता यह है कि दर्द कुछ अरसे के लिए कम हो जाता है। मरीज खुश हो जाता है कि चलो जी दर्द ठीक हो गया। फैमिली की तसल्ली हो जाती है कि जी इलाज ठीक चल रहा है, डॉक्टर ने बड़ी अच्छी दवाई दी है। लेकिन अंदर ही अंदर रसौली बढ़ती रहती है, और इसकी वजह से ये होता है कि हराम मगज दबाव में आता है, और दबाव की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसका टिश्यू डेड होने लग जाता है। प्रेशर का मतलब सिर्फ दबाव नहीं होता। प्रेशर का मतलब होता है हराम मगज के अंदर ब्लड सप्लाई का कम हो जाना। नर्व्स तक ऑक्सीजन नहीं जा सकती, खुराक नहीं जा सकती, जिसकी वजह से वो मरना शुरू हो जाती हैं। ये प्रोसेस एक दिन में, एक महीने में नहीं होता। इस प्रोसेस को टाइम लगता है और एक खामोशी से हो रहा होता है। आप लोग दवाई खा के अपनी पेन को कंट्रोल करते रहते हैं और खुश होते रहते हैं।
इसका सीक्वेंस पता क्या होता है? पहले सिर्फ पेन होती है, फिर टांगों में या बाजुओं में झनझनाहट और सनपन होता है, फिर कमजोरी होती है, फिर मरीज का गिरना होता है, मरीज को लगता है पट्टों का साइज कम हो गया, बल्क कम हो गए, और फिर अचानक मूवमेंट बंद, पेशाब पखाने पे कंट्रोल बंद। और यहाँ सबसे खतरनाक बात जो मरीज कहता है, डॉक्टर कल तक तो मैं चल रहा था, आज पता नहीं क्या हो गया। असल में होता ये है कि डैमेज हद से ज्यादा हो चुका होता है। स्पाइनल कॉर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जो रुक कर वार्निंग दे। जब ये फेल होती है तो डायरेक्ट फेल होती है। ये उसी तरह है जिस तरह किसी के गुर्दे अचानक फेल हो जाए। इसलिए गलत इलाज का मतलब होता है कि ट्यूमर को टाइम देना, स्पाइनल कॉर्ड को खत्म करना। आप अपने हाथों से अपने हराम मगज को मार रहे होते हैं, और ये चीजें आपकी अल्टीमेट रिकवरी के चांसेस को बहुत स्लो कर देती हैं। जब नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ना उनका कोई इंजेक्शन होता है, ना दवाई होती है, और उस स्टेज पे ऑपरेशन भी कोई इतना काम नहीं करता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डिले एक डिसीजन है, और स्पाइनल कॉर्ड के केस में ये डिसीजन अक्सर परमानेंट होता है। और जब ये समझ आ गया है कि गलत इलाज अंदर क्या तबाही करता है, तो अगला सवाल नेचुरली ये आता है, इसका नतीजा मरीज की जिंदगी पर क्या निकलता है। चलिए अब उस रियलिटी पर बात करते हैं जहां से वापसी अक्सर मुमकिन ही नहीं होती। अब यहाँ पर मैं आपसे बहुत सीधी और कड़वी बात करूंगा, क्योंकि इस स्टेज पर जहां पर मरीज को सिर्फ बीमारी नहीं, पूरी जिंदगी के लिए मजूरी मिल चुकी होती है। जब स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर लंबे अरसे तक रहता है और नसें मर चुकी होती हैं, तो फिर मसला सिर्फ पेन या वीकनेस नहीं रहता। फिर मरीज के लिए चल नहीं सकता, पेशाब पखाने पर कंट्रोल नहीं होता, खड़े होने से पहले गिर जाता है, और धीरे धीरे बेड या व्हीलचेयर का मोहताज हो जाता है। पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब सिग्नल ही नहीं आता। और हाँ, सिग्नल आता ही नहीं क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का वो हिस्सा जो कंट्रोल करता था ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। आपने बहुत देर कर दी है। और फिर एक बात जो अक्सर लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते, लेकिन पेशेंट अंदर से टूट जाता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन। मर्द के लिए ये सिर्फ फिजिकल मसला नहीं होता, ये उसकी सेल्फ एस्टीम, रिलेशनशिप और पूरी पर्सनैलिटी को हिला देता है। और ये सब टेम्परेरी नहीं होता, ये मुस्तकिल होता है। ऐसे मरीजों में रोज की केयर चाहिए होती है, किसी और इंसान पर डिपेंडेंसी लेनी होती है, क्योंकि ये अपने काम खुद कर ही नहीं सकते। मैं ये बात इसलिए क्लियरली कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं बाद में सर्जरी करवा लेंगे। और भाई हर चीज का एक टाइम होता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बाद में का मतलब होता है कि अब आप ऑपरेशन करा के भी ठीक नहीं होंगे। सर्जरी ट्यूमर हटा सकती है, लेकिन जो नर्व मर चुकी हो उसे जिंदा नहीं कर सकती। और यहीं से मरीज की जिंदगी हॉस्पिटल के बेड से निकलकर लाइफ टाइम मैनेजमेंट बन जाती है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर का सबसे बड़ा नुकसान ट्यूमर नहीं करता, डिले करता है। और अब जब हम ये समझ चुके हैं कि डैमेज कितना गहरा और परमानेंट हो सकता है, तो अगला सवाल बहुत लॉजिकल है। फिर जब पेशेंट आखिर न्यूरोसर्जन के पास आता है, तो उस वक्त असल हालत क्या होती है मरीज की? आप जरा इस मंजर को समझिए। ये वो वक्त होता है जब पेशेंट आखिरकार न्यूरोसर्जन के क्लिनिक तक आता है। अक्सर कहानी एक जैसी होती है। पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब पहले सिर्फ दर्द था, फिर चलना मुश्किल हुआ, अब पैर बिल्कुल जवाब दे गए हैं। एमआरआई सामने होती है, ट्यूमर वहीं का वहीं होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ऑलरेडी सीवियरली डैमेज्ड हो चुका होता है। यहाँ एक बहुत दुख भरी सच्चाई है जो आपको पता होनी चाहिए। इस स्टेज पर हम ट्यूमर तो हटा सकते हैं, लेकिन वक्त को वापस नहीं ला सकते। और सिर्फ मेडिकल मसला ही नहीं होता, फाइनेंशियल इश्यूज भी आ चुके होते हैं। ज्यादातर मरीज पहले ही इंजेक्शंस, मेडिसिन, हकीमों पर पैसा लगा चुके होते हैं, और घर वालों के सब्र और रिसोर्सेज दोनों इस वक्त तक एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। और जब सर्जरी की बात होती है, जेब भी खाली होती है, नसें भी डैमेज हो चुकी होती हैं। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब मरीज लेट स्टेज में आता है, तो सर्जरी का मकसद अक्सर रिकवरी नहीं होता, उस वक्त सिर्फ डैमेज कंट्रोल होता है। यानी पेन को कम करना, बीमारी को और बिगड़ने से रोकना, लेकिन चलना फिरना शुरू कर देना ये हर केस में मुमकिन नहीं होता। और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली लाइन होती है, डॉक्टर साहब अगर हम पहले आ जाते तो। इसलिए इस पॉइंट का सीधा सा मतलब समझिए, न्यूरोसर्जन का दरवाजा लास्ट ऑप्शन नहीं होता। ये वो जगह है जहां सबसे पहले आना चाहिए जब आपकी एमआरआई एबनॉर्मल आए या कंजर्वेटिव इलाज से आपको जवाब मिल जाए। और इस बात पर अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आखिर वो कौन सा क्लियर सिग्नल है
जहां पेशेंट को बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए और फौरन सर्जरी के लिए माइंड बनाना चाहिए। यहाँ मैं आपको कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए एक सिंपल रूल बता देता हूँ और इस रूल को स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के सिलसिले में याद रखें। ये जिंदगी बचाने का रूल है। रूल सिंपल है। अगर एमआरआई अब नॉर्मल है, 2 हफ्तों की कंजर्वेटिव थेरेपी के बाद भी पेन वापस आ रहा है, वीकनेस बढ़ रही है, सुनपन या झंझनाहट आपके लेग्स में या बाजुओं में शुरू हो गई है, चलने में दुश्वारी आ रही है, तो रुकना मना है। 2 हफ्ते का मतलब होता है पेन किलर्स, रेस्ट, शॉर्ट टर्म मेडिकेशन, ऑब्जर्वेशन, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझने की जरूरत है। एमआरआई सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, एमआरआई एक वार्निंग साइन है। अगर एमआरआई में लिखा है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, इंट्राड्यूरल, इंट्रामेडलरी लीजन, ट्यूमर कॉजिंग प्रेशर, तो ये बॉडी का तरीका होता है कहने का कि अब इंतजार मत करो। और यहाँ एक कॉमन गलती होती है। मरीज कहता है डॉक्टर ने कहा था देखते हैं। मैं ये बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको बताना चाहता हूं कि स्पाइनल कॉर्ड को देखते नहीं, डिसाइड किया जाता है। इस स्टेज पर पेन का कम होना डिसीजन नहीं होता, एक आर्जी रिलीफ होता है। सक्सेस नहीं होता, सिर्फ आपके लिए एक टाइम बाय कर रहा होता है। सेफ्टी ये होती है कि अर्ली न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन। इसलिए अपनी एक चेकलिस्ट बनाएं। क्या आपकी एमआरआई अब नॉर्मल है? 2 हफ्तों में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, अलामत बढ़ रही हैं? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो आज नहीं, अभी न्यूरोसर्जन को जाके दिखाइए। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के केस में हर लम्हा कीमती है। हर दिन जो आप डिले करते हैं उसकी आपको सारी जिंदगी कीमत चुकानी पड़ती है। ये कीमत आपको व्हील चेयर, कैथेटर और डिपेंडेंसी की सूरत में अदा करनी पड़ती है। और यहीं से हम आते हैं पाकिस्तान की एक और बहुत तल्ख हकीकत पर, जो अक्सर कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता। अब इस बात को इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। क्योंकि पाकिस्तान में स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर का मसला सिर्फ मेडिकल नहीं होता, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है। पाकिस्तान में ज्यादातर पेशेंट्स के पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं होती, गवर्नमेंट कवर लिमिटेड होता है और इलाज का ज्यादा हिस्सा आपको खुद स्पॉन्सर करना पड़ता है। अब यहाँ एक सीधी सी कंपैरिजन समझिए। या तो आप शुरू में सही जगह पैसा लगाएं, सही स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उनके मुताबिक इलाज को आगे लेकर चलें और वक्त पर सही डिसीजन लें, या फिर महीने साल गलत इलाज पर पैसा खर्च करें। फिर लेट स्टेज पर सर्जरी के लिए आप तशरीफ लाएं और बाकी पूरी जिंदगी का खर्च नर्सिंग, कैथेटराइजेशन, फिजियोथेरेपी और केयर ये आप दोबारा बेयर करें। और ये सिर्फ मरीज का खर्चा नहीं होता, ये पूरी फैमिली का खर्च होता है। एक इंसान की पैरालिसिस का मतलब होता है एक और बंदा फुल टाइम केयर के लिए उसे चाहिए होता है। घर का सिस्टम बिल्कुल बदल के रह जाता है और इनकम का फ्लो अक्सर रुक जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान में स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के केस डॉक्टर को चूज करने का नहीं, डिसीजन चूज करने का केस होता है। सर्जरी महंगी लग सकती है, लेकिन पैरालिसिस सबसे महंगी चीज होती है जो आपको सारी जिंदगी बेयर करनी पड़ती है। अगर आपने आज सही डिसीजन ले लिया तो हो सकता है कि आप चलना बचा लें, डिग्निटी बचा लें और अपनी फैमिली को एक लाइफ टाइम बर्डन से बचा लें। और अब जब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है तो वीडियो के एंड पर हम बात करते हैं उस एक मैसेज की जो मैं हर पेशेंट को देना चाहता हूं जिसको स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ है। अब इस पूरी बात को 3 सीधी लाइंस में बंद करते हैं ताकि जब आप वीडियो बंद करें तो कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी हो। पहली बात, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर यानी हराम मगज की रसौली का सबसे बड़ा दुश्मन सर्जरी नहीं होती, डिले होता है। दूसरी बात, पेन का कम होना ठीक होना नहीं होता। एमआरआई का एबनॉर्मल होना हमेशा सीरियस होता है, चाहे आप चल फिर रहे हो। और तीसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आपको सेकंड चांस नहीं देती। जो वक्त चला गया है वो सिग्नल के साथ वापस नहीं आता। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आप हर चीज से डर जाएं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जब आप या आपका कोई अपना एमआरआई रिपोर्ट हाथ में पकड़े तो आप सही फैसला कर सकें। याद रखिए, वक्त पर फैसले का मतलब होता है कि मरीज का चलना बच जाता है। डिले का मतलब ये होता है कि सारी जिंदगी की पैरालिसिस। अगर ये बात आपके जहन में बैठ गई है तो समझ लीजिए ये वीडियो अपना काम कर चुकी है। और अब आखिरी बात जो मैं हर रिस्पॉन्सिबल पेशेंट से कहना चाहता हूं और जिस पर अमल सिर्फ आपके हाथ में है। आखिरी बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप खुद के लिए नहीं किसी और के लिए देख रहे हो सकता है घर में किसी को कमर या गर्दन में दर्द हो, एमआरआई में कुछ सीरियस सा लिखा हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, या कोई कह रहा हो अभी दुआ से देखते हैं।
अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिए। इसे अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए। इसे उस दोस्त तक पहुँचाएँ जो डिले कर रहा है और उस पेशेंट तक पहुँचाएँ जो अभी भी गलत तसल्ली के अंदर है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर में अवेयरनेस ही सबसे पहला इलाज है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हर मसले का जवाब सर्जरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर एमआरआई के अंदर कोई सीरियस बात लिखी है, तो डिले नहीं करना होता। अगर आपने वक़्त पर सही सवाल पूछ लिया है, सही जगह से ओपिनियन ले लिया है, तो हो सकता है कि आप किसी को व्हीलचेयर से बचा सकें। और अगर ये वीडियो सिर्फ एक इंसान को भी गलत फैसले से बचा दे, तो समझिए कि ये मेहनत ज़ाया नहीं गई। अपना ख्याल रखिएगा, सही फैसला वक़्त पर करें और याद रखें, स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड चांस नहीं मिलता।